आदाब दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी एक झलक एक रैली के अंदर देखने को मिली है। किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक रैली में शामिल होने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचते हैं तो वहीं पर सीएम योगी भी खड़े होते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी योगी जी के सामने पहुंचते हैं, आप देखिए किस तरीके से योगी जी अपना मुंह मोड़ लेते हैं और इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है भ्रष्टाचार को लेकर के। आप सब जानते होंगे भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी हो या फिर मोदी जी हो या फिर उनकी पार्टी के नेता हो, लगातार ये कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ भी वो कंप्रोमाइज नहीं करते। ना तो बीजेपी मोदी सरकार अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी नेताओं को शामिल करती है, ना भ्रष्टाचार वो करते हैं। लेकिन यहां पर एक और नई रिपोर्ट ने इन तमाम बीजेपी के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। किस तरीके से इस रिपोर्ट को भी आगे आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर गोदी मीडिया को लेकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर गोदी मीडिया चाटुकारिता में इस कदर विलीन हो चुकी है कि उसको यह तक पता नहीं चल रहा है कि वो किस तरीके से मेन स्ट्रीमिंग मीडिया चैनल पर बैठ करके वो चाटुकारिता कर रहे हैं। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है, आगे आपको दिखाएंगे भी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी बड़े बड़े दावे और वादे करती है, क्या वाकई इसी हिसाब से बीजेपी काम करती है या फिर बीजेपी कहती कुछ और है करती कुछ और है? क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। छोटा सा वीडियो क्लिप है और बार बार देखिए किस तरीके से जब मोदी जी इस मंच पर पहुंचते हैं योगी जी के सामने, तब वो किस तरीके से सीएम योगी मोदी जी से मुंह मोड़ लेते हैं। जरा देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच पर, मेरठ की धरती पर। मैं मंच की तरफ से और बहुत बहुत स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच पर, मेरठ की धरती पर। मैं मंच की तरफ से और बहुत बहुत स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर एक रैली का वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मोदी जी जब मंच पर पहुंचते हैं तब योगी आदित्यनाथ जी वहां पर मौजूद होते हैं, एक कतार में खड़े हुए होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही योगी जी के सामने पहुंचते हैं तो योगी जी मुंह मोड़ लेते हैं। क्या आप सोचिए, किसी बीजेपी नेता या सीएम के अंदर इतनी मजाल है कि वो मुंह मोड़ ले? लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं है, अगर किसी बात को लेकर के कोई विवाद है, तभी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। अब चुनाव से पहले अगर इस तरीके की चीजें बीजेपी और वो भी योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के बीच की मतलब जो है देखने को मिल रही है, तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। हालांकि शायद ये एक मूवमेंट हो सकता है या जो भी हो, लेकिन अगर ऐसा है तो, अगर है तो ये बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। अगली खबर जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, भ्रष्टाचार। आप सब जानते होंगे बीजेपी के नेता बड़े बड़े डींगे मारते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इस्तेमाल करती है। ना तो भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने पाले में लाती है, ना भ्रष्टाचार से वो कंप्रोमाइज करती है। जो भी नेता भ्रष्टाचार करेगा उसको सबक भी सिखाया जाएगा और बीजेपी उसको अपनी पार्टी से अलग रखेगी। ये बीजेपी अपने एजेंडे में लगातार कहती चली आई है। कई बार मोदी जी के द्वारा भी इस तरीके के बयान दिए गए। लेकिन यहां पर एक और नई रिपोर्ट ने बीजेपी के इन तमाम दावों की हवा निकाल कर रख दी है। किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। और ये खबर है, ये खबर कह लीजिए या रिपोर्ट कह लीजिए या एक डेटा कह लीजिए। इस डेटा में ये दिख रहा है कि वाकई बीजेपी करती कुछ और है और कहती कुछ और है। देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार पर चोट करने वाली बीजेपी के नेताओं का हाल। सबसे पहले नारायण राणे का ये सबसे पहले आप देख लीजिए। 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस, बीजेपी में शामिल होते ही केस खत्म। उसके बाद शारदा चिट फंड केस और नारदा घोटाले के आरोपी शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, टीएमसी के नेता थे, अब बीजेपी में चले गए। बीजेपी में शामिल होते ही केस खत्म। उसके बाद शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी घर पर सीबीआई का छापा। हेमंत बिश्व शर्मा देखिए बीजेपी में आए तो केस खत्म और सीएम की कुर्सी भी मिल गई। तीसरा, बीएस येदियुरप्पा,
हाउसिंग प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं ये। बीजेपी में शामिल होते ही पीएम मोदी द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया, ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है। इसके बाद प्रताप सरनाइक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पड़ी रेड, एनडीए में शामिल होते ही केस खत्म। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रफुल्ल पटेल ले लीजिए, अजीत पवार ले लीजिए और आपके नवीन जिंदल ले लीजिए, ऐसे कई नेता हैं जो इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। अफसोस इस बात का होता है, जो बीजेपी भ्रष्टाचार खत्म करने और भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाने की बात करती है, उसी बीजेपी में ये लोग गए हैं और बीजेपी बाकायदा इनको सम्मानित कर रही है, बड़े बड़े पदों पर बिठा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है, मोदी जी का जो विजन है भ्रष्टाचार खत्म करना, क्या इसी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म होगा? और इससे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा, निर्मला सीतारमण जी का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि सभी नेताओं का उनकी पार्टी बीजेपी में स्वागत है, वो चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं इससे साफ पता चलता है बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले पर कितना ज्यादा सीरियसली काम करती है। अगली खबर गोदी मीडिया को लेकर सामने आ रही है। गोदी मीडिया हमारे देश की एक मतलब जो है चाटुकार मीडिया आप कह सकते हैं, जो अपनी भद लगातार पिटवा रही है। इसी बीच एक और मीडिया चैनल की पत्रकार जिनका नाम रूबिका लियाकत है, इनका वीडियो वायरल हो गया है। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए उनके स्पोक पर्सन की तरह वो डिबेट कर रही है, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है? आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए, आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो, अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा, प्रूव कीजिए ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Give me a proof. Give me a proof. Democracy. मैं कह रही हूँ give me the proof. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप तो अच्छे खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए, आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अरे आपको जाइए, मैं जानता हूँ पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये पन्ने लाने से कुछ नहीं होगा। ममता दीदी करप्ट नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने, आज ये मीडिया का हाल हो चुका है। बीजेपी के स्पोक पर्सन तो छोड़ दीजिए, उससे पहले मीडिया में बैठे हुए एंकर ही मोदी जी को, उनकी पार्टी को डिफेंड करते हैं। पीएम केयर फंड पर अगर कोई सवाल पूछ ले तो मीडिया वालों को मिर्ची लग जाती है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई सवाल पूछ ले तो मीडिया वालों को मिर्ची लग जाती है, या ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में जो बीजेपी शामिल कर रही है उस पर कोई सवाल पूछ ले तो मीडिया वालों को मिर्ची लग जाती है। इस तरीके की चाटुकारिता शायद आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में देखी होगी, जो आज हमारे देश की मीडिया दिखाने का काम कर रही है। खैर, इस पर भी आपकी क्या राय है, 2 शब्द कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।